सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, शुकनासोपदेश को पढ़ रहे हैं। 3 कक्षाएं हमारी हो गई हैं। आज हमारी यह चौथी कक्षा है। प्लेलिस्ट में हमने एक कॉलम बना दिया है, शुकनासोपदेश, और देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी आप इन सभी कक्षाओं को पढ़ सकते हैं। चलिएगा, पढ़ना आरंभ करते हैं। आप अपने समय की अनुकूलता से पढ़ सकते हैं और कोई जानकारी चाहिए तो इस व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर लीजिएगा। हमारा गत कक्षा में यहां तक हो गया था। शुकनास जी ने चंद्रापीड़ को कहा कि इस कारण से अब आपको हम कुछ बातें विशेष बताएंगे। यहाँ पर इत्यतः विस्तरेणाभिधीयसे, अब तुमको कुछ विषय अब बताया जाएगा विस्तार। अब क्या बताते हैं, आइएगा आरंभ करते हैं। गर्भेश्वरत्वमभिनवयौवनत्वमप्रतिमरूपत्वममानुषशक्तित्वञ्चेति महतीयं खल्वनर्थ परंपरा सर्वा विनयानमेकैकमप्येषामायतनं किमुत समवायः। ठीक है, ये यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लिए छोटा सा। कहते हैं, इसका यहाँ पर अन्वय कर लेते हैं। अलग अलग पदों को तोड़ करके अन्वय करके रखते हैं। गर्भेश्वरत्वम अभिनवयौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम च अमानुष शक्तित्वम इति इयं खलु महतीयम, या महती ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। महती इयं अनर्थ परंपरा। आगे इसका अन्वय है, एषाम एकैकम अपि सर्वा विनयानाम आयतनम समवायः किमुत, माने किम उत, ऐसा है, किम उत। बहुत सुंदर संदेश दिया है। ये कहते हैं मित्रों कि सुनो चंद्रापीड़, कि गर्भेश्वरत्वम, गर्भेश्वरत्व माने जन्म से ही ईश्वरत्व की प्राप्ति। ईश्वरत्व की प्राप्ति का अर्थ है, अर्थात जन्म से ही कोई व्यक्ति बड़ा बन जाता है। राजा के घर में जन्म ले लेता है कोई, तो वो जन्म से ही बड़ा हो जाता है। उसने अभी कोई बड़ा बनने के कर्म नहीं किए। समाज में उसको बड़े का सम्मान प्राप्त हो जाता है। महानता का माने उसको लोग महान मानने लगते हैं, बड़ा मानने लगते हैं राजा के घर में। ऐसे ही कोई धनिक व्यक्ति है, उसके घर में यदि जन्म हो जाए तो उसको जन्म से ही बड़ा मानने लगते, जैसा कि समाज में देखा जाता है। कोई बेचारा गरीब व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति है, ना उसके पास में कोई राजशक्ति है, राजनीतिक शक्ति है, और उसके यहाँ पर कोई व्यक्ति जन्म ले लेता है बच्चा, और यदि वो भविष्य में चल करके बड़ा बनेगा, मानो अपने कर्मों से, तो वो उसको कोई बड़ा नहीं मानेगा, उसको सम्मान की दृष्टि से लोग नहीं देखेंगे। ठीक,
परंतु क्या होता है, समाज में लोगों की ये मानसिक स्थिति होती है, मन स्थिति होती है कि किसी बड़े आदमी के घर पर के बालक जन्म लेता है तो उसको सम्मान की दृष्टि से अपने आप उसको बड़ा बना दिया जाता है, वो बड़ा बन जाता है। तो कहते हैं कि गर्भेश्वरत्वम, माने गर्भ से ही, जन्म से ही जो बड़ा होने के जो मतलब जो एक स्थिति है वो। और कहते हैं कि तो जन्मजात कह सकते हैं, जन्मजात बड़ा होना। और अभिनव यौवनत्वम, अभिनव यौवनत्वम का अर्थ है माने तरुणावस्था, माने युवावस्था एकदम, जब युवावस्था आती है। अभिनव यौवनत्वम माने एकदम नूतन अवस्था, नई अवस्था, 15 16 17 18 वर्ष की, उसमें एक अलग ही कुछ होता है। ठीक है, तो अभिनव यौवनत्वम माने युवावस्था। और अप्रतिम रूपत्वम, और सुंदर रूप, ऐसा सुंदर रूप कि उसके समान संसार में दूसरे किसी का रूप ही ना हो। है, किसी को यदि जन्म से सुंदर एकदम शरीर मिल जाता है, गोरा एकदम चट, है, शरीर की आकृति बढ़िया एकदम है, उसके समान हम माने अप्रतिम रूपत्व, माने जिसका किसी से तुलना नहीं की जा सकती, वो ऐसा सुंदर रूप। ठीक है, ऐसा उसको माने अनुपम उसका रूप जिसको प्राप्त होता है, वो रूप उसका। और और अमानुष शक्तित्व, अमानुष शक्तित्व का अर्थ हो गया एक मनुष्य की शक्ति है, और मनुष्य की शक्ति से ऊपर जिसको हम कल्पना करते हैं दैवीय शक्ति, अर्थात किसी के पास में दैवीय शक्ति हो, है, अर्थात ऐसी शक्ति जो हम मनुष्यों के अंदर कल्पना नहीं कर सकते, तो ऐसी वो अमानुष शक्तित्व माने अमानुषी शक्ति, दैवीय शक्ति, दैवीय गुण कह सकते हैं इसमें, दैवी शक्तियां। ये क्या है, कहते हैं इति, माने ये सारी चीजें, इयम खलु, माने ये खलु निश्चित रूप से, महती इयम अनर्थ परंपरा, ये अनर्थ करने वाली चीजें होती है। ये जिसके भी अंदर आती हैं ये उसका अनर्थ करती हैं, उसके अंदर अहंकार पैदा करती हैं, उसके अंदर अभिमान पैदा करती हैं, और अभिमान और अंधकार में व्यक्ति अज्ञान में अंधा हो जाता है, अंधा व्यक्ति कुछ भी उलट पुलट करता है। तो कहा ये जो है, ये सारी चीजें, इयम खलु महती इयम अनर्थ परंपरा, ये अनर्थ करने वाली श्रृंखला है। और प्राय करके ये राजाओं के यहां पर उत्पन्न बालकों में मिलती है। राजाओं के बालक जन्म से ही जन्मजात बड़े माने जाते हैं समाज में, वो सुंदर होते हैं, है? आज माने युवा होते हैं, माने युवा बनते हैं, तब राजकुमार बनते हैं, तो उनके पास में बहुत सारे अवसर होते हैं, बहुत सारी शक्तियां होती हैं, धन दौलत होती है, और सुंदर भी होते हैं। प्राय करके राजकुमार लोग सुंदर ही हुआ करते हैं, क्योंकि राजा होता है, राजा की स्त्रियां सुंदर होती हैं तो उनकी संतान भी सुंदर होती है। और अमानुष शक्तित्व अर्थात सामान्य जो जन है उससे अधिक उसके पास शक्ति हुआ ही करती है, क्योंकि वो राजा की संतान है। तो ये सारी चीज चंद्रापीढ़ तुम्हारे अंदर भी है, हो सकती है, तो तुम भी राजा के पुत्र हो। इसलिए ये तुम्हें बताना आवश्यक है मुझे कि ये तुम आगे चल के राजकुमार बनने, और ये सारी चीजें तुम्हारे पास में होंगी, कुछ हैं और कुछ होंगी, तो ये अनर्थ करने वाली होती हैं, इनको सावधानी से
निरीक्षण करते रहना चाहिए। कहते हैं एषाम एकैकमपि सर्वा विनयाम आयतनम, इनमें से एक एक भी माने अकेली अकेली किसी व्यक्ति के अंदर हो तो वो भी क्या है, सर्वा विनयानाम, सर्वया सर्व अविनयानाम। विनय का अर्थ होता है विनम्रता और अविनय का अर्थ होता है धृष्टता, धूर्तता, धूर्तता, मूर्खता है, धृष्टता इसको कहते हैं। तो सारी धृष्टताओं का स्थान होती है, माने एक किसी के अंदर है तो उसके अंदर मानो सारी धृष्टता आ जाती है, धूर्तताएं होती हैं। और कहते हैं समवाया किमुत, समवाय माने ये पूरा समूह जिसके अंदर हो, तो केमउत, केमउत का अर्थ है यहां पर तो क्या कहना, अर्थात उसके अंदर तो न जाने कितनी धृष्टताएं हैं, उसकी गणना भी नहीं की जा सकती। अर्थात उसके अंदर तो विनम्रता नाम की चीज ही नहीं होगी, उसके आसपास कहीं पर भी विनम्रता झलकती ही नहीं होगी। और तुम हो राजा के बेटे और तुम्हारे अंदर संभावना ये सब की है सब की है, इसलिए बहुत सावधानी से कार्य करना है। देखिए बहुत सच्चे गुरु हैं शुकनाथ, और ये जो उपदेश है शुकनाथ जी का, ये हमें अपनी संतानों को भी दे देना चाहिए, दे देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हुआ, चलिएगा अभी व्याकरण का पाठ बाद में देखेंगे। तो ये उपदेश हो गया, बहुत सुंदर उपदेश है। अब इसके आगे कहते हैं कि यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। कहते हैं कि या च पहले च यौवनारंभे प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि बुद्धि कालुष्यम उपयाति। और या च और यौवनारंभे, यौवनारंभे जब जैसे ही जवानी का काल आरंभ होता है, युवावस्था का आरंभ होता है, उस समय में प्रायः, प्रायः करके, प्रायः का अर्थ मोस्टली अधिकतर, शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि बुद्धि, बुद्धि कि मनुष्य की जो बुद्धि है वो कैसी बुद्धि, शास्त्र रूपी जल, शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालित, प्रक्षालन करके निर्मल माने पवित्र बनाई गई बुद्धि। अर्थात शास्त्रों के अध्ययन से बुद्धि को पवित्र बना लिया गया, ऐसी बुद्धि। अपि माने भी, कालुष्यम उपयाति, कालुष्यम का अर्थ हो गया यहां पर बुराइयों को प्राप्त कर लेती है, अज्ञान को प्राप्त कर लेती है, दोषों को प्राप्त कर लेती है। शास्त्र पढ़ लेते हैं, परंतु युवावस्था आती है, युवावस्था का जैसे आरंभ होता है तो एक पवित्र बुद्धि, निर्मल बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि भी क्या है, उस युवावस्था के प्रभाव से बुराइयों को पकड़ लेती। ये बिल्कुल सही है, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है युवावस्था में। और आगे क्या कहते हैं, यूनाम दृष्टि अनुज्झित धवलता, अच्छा ऊपर रह गया, ऊपर यहाँ पर अनुज्झित धवलतापि सरागा एव भवति यूनाम दृष्टि।
ए यूनाम दृष्टि अनुज्झित धवलता सरागा एव भवति। यूनाम, ये षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है युवन शब्द का, युवाओं की, जवान लोगों की, मतलब जवान मनुष्यों की, युवा लोगों की, उसमें स्त्रियां भी आ सकती, पुरुष भी आ सकते, ध्यान रखेंगे। तो युवा जो यंग जनरेशन है, उसकी जो दृष्टि, उसका जो नजरिया देखने का, वो क्या है? अनुज्झित धवलता अपि, अनुज्झित धवलता अपि का अर्थ यहां पर करते हैं ये कि ऐसा कि जो ये स्वच्छता, माने धवलता का अर्थ है स्वच्छता, और उज्जित का अर्थ होता है छोड़ना, छोड़ना। तो धवलता को न छोड़ने वाला, छोड़ने वाली दृष्टि, दृष्टि का विशेषण है ये। वो दृष्टि क्या है? धवलता, धवलता का अर्थ पवित्रता, माने स्वच्छता, माने गुणों का, माने उसकी दृष्टि, चाहे वेशक शास्त्र आदि पढ़ लिए जिसने, उसकी दृष्टि कैसी हो कि जो स्वच्छता माने गुणों का परित्याग न करने वाली, अर्थात गुणों को ग्रहण करने वाली होती है, होने पर भी दृष्टि, अपि माने भी, सरागा एव भवति। सरागा का अर्थ है राग, राग के सहित वाली होती है, अर्थात उसमें राग होता है, मोह होता है, जल्दी से वो आकर्षित हो जाती है, ध्यान रखेंगे। एव भवति, सरागा एव भवति, उसमें राग मोह आदि होता है। इसलिए स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो युवाओं की जो दृष्टि, और कैसी दृष्टि? जो स्वच्छता माने गुणों का परित्याग न करने वाली, अर्थात गुणों को ग्रहण करने वाली होती हुई भी सरागा एव भवति, अर्थात राग युक्त ही होती है। वो समय ही ऐसा होता है, उसमें राग अपने आप उत्पन्न हो जाता है। अपहरति च वात्येव शुष्क पत्रम समुद्रित समुद्भूतर जो भ्रांतिरतिर्दूरम आत्मेच्छया यौवन समये पुरुषम प्रकृति ही। और सुंदर सुंदर उपदेश दिया है। आप वेदों को पढ़ करके ऐसी बातें नहीं प्राप्त कर सकेंगे, वो सार दिया है जीवन का। कहते हैं च, और क्या है? च यानी और, यौवन समये, अर्थात युवा काल में। ठीक है, ये यौवन समय, यहाँ पर यौवन समय, यहाँ पर ही चल रहा था ये वाला हमारा, हाँ, यौवन समय, यौवन काल में, ये अपने आप यहाँ जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये है यौवन समय, यहाँ पर पहले आ गई, यौवन समय समुद्भूत रजो भ्रांति, ध्यान रखेंगे, समुद्भूत रजो भ्रांति प्रकृति वात्या इव शुष्क पत्रम पुरुषम आत्मेच्छया अति दूरम अपहरति। ये यहां पर है, एक यहां से लेंगे, ये उपमा दी है यहां पर, क्या? वात्या इव शुष्क पुत्रम, शुष्क पत्रम, पुत्रम शुष्क पत्रम, जैसे हवा के द्वारा, हवा के द्वारा सूखा पत्ता अति दूरम अपहरति, माने हवा क्या है? हवा पत्ते को दूर ले जाती है, दूर चला जाता, सूखा पत्ता होता है, जैसे हवा आती है तो हवा के द्वारा वो कहां दूर चला जाता है। वैसे ही कहते हैं युवा अवस्था में, जब जवानी का काल आता है, युवा अवस्था आती है, तो समुद्भूत रजो भ्रांति प्रकृति, जो
प्रकृति होती है शरीर की, है शरीर की, मन की, चित्त की, ये आदि। तो समुद्भूत रजो भ्रांति माने उसमें क्या है, जो रजोगुण प्रभावी होता है, रजोगुण से क्या है, वो जो प्रकृति है वो भ्रांति वाली हो जाती है, एक सही निर्णय लेने में समर्थ नहीं हो पाती, जो हमारी प्रकृति कह सकते, स्वभाव कह सकते हैं, वो क्या है, समुद्भूत रजो भ्रांति ही, जिसमें माने रजोगुण से रजोगुण उत्पन्न होने के कारण से भ्रांति रहती है, सही का और गलत का निर्णय नहीं ले पाती, ऐसी प्रकृति जो स्वभाव होता है, ठीक है, वह तो कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से जो मनुष्य की जो प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, वो पुरुषम, पुरुषम माने मनुष्य को आत्मेच्छया, आत्मेच्छया माने अपने आप ही, बिना किसी दूसरे व्यक्ति के सहयोग के बिना, है? कोई दूसरा नहीं करता, आत्मेच्छया स्वयं माने अपनी इच्छा से ही अति दूरम अपहरती माने अपने, माने जो प्रकृति है वो उस मनुष्य को स्वेच्छा से पता नहीं दूर ले जाती है, अर्थात अच्छाइयों अच्छाइयों से, श्रेष्ठता से दूर ले जाती है। ऐसा ही होता है, जब युवावस्था आती है तो हमें कोई बिगाड़ता नहीं, तो भी हम अपने आप बिगड़ते चले जाते हैं, यदि हम निरीक्षण नहीं करते तो। और यहाँ तो राजपुत्र की बात हो रही है, वहां तो बिगड़ने के सारे सुख साधन है, तो ये उसके लिए उपदेश, ठीक है। तो यहां पर ये दिया है वात्या एवं शुष्क पत्रम, वात्या का अर्थ होता है वास्तव में जो हवाओं का, जो हवाओं के झोंके रूपी बवंडर होता है, माने बहुत सारी हवाएं निरंतर चलती हैं तो उसमें बवंडर बन जाता है, माने हवाओं का जो समूह वो बवंडर होता है, वो पत्तों को, माने कहीं पेड़ के नीचे पत्ते पड़े होते हैं उसको कहीं उठा करके कहीं दूर पटक देता है। जब बहुत तेज गर्मी होती है तब गरम गरम हवाएं चलती हैं, यदि आप गांव देहात के हैं तो आपको पता होगा, हमें पता है, तो बवंडर आते हैं बवंडर आते हैं, वो धूल मिट्टी सब कुछ उठा करके दूर ले जाते हैं कभी कभी, तो उसी बवंडर की बात की है। तो वो जो मनुष्य की प्रकृति युवावस्था में ऐसी हो जाती है कि वो मनुष्य को बुराइयों माने अच्छाइयों से उठा करके बुराइयों के समुद्र में फेंक देती है, स्वेच्छा से, किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी होती, उसमें कोई दूसरा सहायता नहीं करता, इसलिए सावधान रहना चाहिए, ये राजकुमार को शिक्षा दी जा रही है। अब आइएगा, अब इस पर थोड़ा सा व्याकरण की बात कर लेते हैं, ये तो ये हो गया आपका उपदेश। गर्भेश्वरत्वम, तो पहले इसमें क्या है, गर्भेश्वरत्व में ईश्वर शब्द के साथ में ध्यान रखेंगे, मुख्य रूप से तो व्याकरण ही आप, ईश्वर शब्द से यहाँ त्वल प्रत्यय होगा भाव में, ईश्वरस्य भावः ईश्वरत्व, ईश्वरत्व ने ऐश्वर्यता, और त्वल प्रत्यय होकर के ईश्वरत्व बन जाता है। फिर गर्भात ईश्वरत्वम, गर्भेश्वरत्वम, फिर षष्ठी समास हो, वो पंचमी तत्पुरुष समास, गर्भ से प्राप्त जो ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, धन, संपदा, तो ये पहले इसमें त्वल प्रत्यय हो जाएगा और फिर इसमें पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अभिनव यौवनत्वम, तो इसमें अभिनव का यौवन के साथ समास होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभिनव, अभिनवम च तद यौवनम च, अभिनव यौवनम, और अभिनव यौवनस्य भावः अभिनव यौवनत्वम, त्वल प्रत्यय हो जाएगा, पहले द्वंद्व समास हो, वो कर्मधारय तत्पुरुष समास हो जाएगा और फिर इसमें त्वल प्रत्यय होगा, ठीक है। अप्रतिम रूपत,
रूपत्वम, ठीक है। अप्रतिम रूपत्वम, इसका जो समास है इसमें, वो इसमें किया गया है कि उपमा ने, उपमा रहितम रूपम यस्य, अथवा ऐसा, न विद्यते, न विद्यते प्रतिमा रूपम यस्य, जिसके रूप की प्रतिमा माने उपमा तुल्यता नहीं विद्यमान होती है, वो क्या हो जाएगा, अप्रतिरूपम। ध्यान रखेंगे। उपमा रहितम रूपम माने ऐसा रूप, अप्रतिम रूप। तो इसमें त्रिपद बहुब्रीहि समास होगा पहले इतने में। ये नई के और प्रतिमा, प्रतिमा और रूप, इनका बहुब्रीहि समास होगा। न विद्यते प्रतिमम रूपम यस्य सह अप्रतिम रूपः, और तस्य भावः अप्रतिम रूपत्वम, उसका होना माने अप्रतिम रूपता, फिर त्वल प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अमानुष शक्तित्वम, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर अमानुष शक्तित्वम, अमानुष शक्तित्वम का न विद्यते मानुष्य मानुषी शक्ति ही यस्मिन, क्या, न विद्यते मानुषी शक्ति ही यस्य अथवा यस्मिन सह अमानुष, अमानुष शक्ति ही, बहुब्रीहि त्रिपद बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इस मानुषी को मानुष क्या हो जाएगा, इसको पूर्ण भाव हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण भाव हो जाएगा और फिर त्वल प्रत्यय हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, अथवा इसको ऐसा करेंगे, पहले सुनो कि मानुषी चासौ शक्तिश्च, ध्यान रखें, ऐसा भी कर सकते, मानुषी चासौ शक्तिश्च मानुषी मानुष शक्ति, यहां पर पहले कर्मधारय कर लेंगे, फिर न मानुष शक्ति यस्य सह अमानुष शक्ति, ये फिर बहुब्रीहि करेंगे दो पदों का, और फिर अमानुष शक्ते भावः अमानुष शक्तित्व, ये भाव अर्थ में तो तल प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी बातें तो तभी समझ में आएंगी जो व्याकरण जिन्होंने पढ़ रखा है पहले, है, जिनको व्याकरण पता ही नहीं है तो उनको तो समझ में नहीं आएंगे, उनके लिए तो उपदेश हो गया पहले। ठीक है, ये हो गया इति अव्यय, इसको बताने के लिए, ठीक है, स्वरूप को। इयम, ये इदम शब्द का स्त्रीलिंग का है, अपना व्यक्ति में खलु अव्यय पद है। महति इयम, महति इयम, तो महति इयम यहाँ पर आकाश वर्ण दीर्घ से संधि हो गई है। अनर्थ परंपरा, ठीक है, तो कहते हैं अनर्थ परंपरा, तो इसमें पहले न अर्थ अनर्थ, क्या, न अर्थ अनर्थ, नहीं तत्पुरुष समास हो गया, फिर अनर्थस्य परंपरा, अनर्थ परंपरा, फिर षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। अनर्थ की परंपरा माने अनर्थ करने वाली श्रृंखला, तो ये हो गया। एशम, ये एक शब्द का पुल्लिंग का प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत का है। ठीक है, तो यहाँ पर पुल्लिंग तो नहीं है, नपुंसक लिंग लेंगे, जो कि नपुंसक लिंग है सभी। एकैकम, एकैकम यहाँ पर क्या है, एकैकम, यहाँ पर क्या है, इसको द्वित्व हो गया है, एक एक, विप्सा अर्थ में इसको क्या हो गया, द्वित्व हो गया, एक एक, गांव गांव, घर घर, तो एक ही का मन प्रत्येक, तो यहाँ दुत्व हो गया, बस और कुछ नहीं है, एक एक शब्द का दुत्व करके एक ही का बन गया, वृद्धरेची संधि हो गई है। अपि सर्वाभिनयानाम, तो यहाँ पहले इसमें समास होगा, अभिनय, न विनय
अविनयः, ठीक है। फिर सर्वा सर्वे, ऐसा, सर्वे च ते अविनयाः सर्व सर्वा विनयाः। फिर इसमें कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा, तेषां सर्वा विनयानाम, ठीक है। पहले नहीं तत्पुरुष समास हो गया विनय के साथ में, फिर अविनय हो गया, अविनय का फिर सर्व के साथ में तत्पुरुष कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया। और आयतनम, आयतनम माने स्थान, तो इसमें आयतनम है और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। तो आयतनम हो गया ये। तो समवाय, ये समवाय का अर्थ होता है समुदाय, ठीक है। तो ये समपूर्वक अवधातु अपूर्वक ई धातु से घई प्रत्यय करके बनता है समवाय, ठीक है। तो उतने गहराई में नहीं जाएंगे। तो समवाय समूह, किम उत, किम उत माने और क्या, इससे माने समवाय तो क्या नहीं करेगा, इस अर्थ में है। तो किम उत ये दोनों अव्यय है। ये हो गया, चलिएगा आगे। यौवनारंभे, यौवनारंभे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्त है। तो यौवनारंभे तो यौवनस्य आरंभः यौवनारंभः तस्मिन् यौवनारंभे, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और ये यौवन कैसे बनता है, यौवन बनता है युवन शब्द से भाव में अण प्रत्यय होता है। तो यूनः भावः यौवनम, ठीक है, जवानी प्राय अव्यय पद है। शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला, ध्यान रखेंगे। पहले तो इसमें समास होगा शास्त्रम, शास्त्र एव जलम, शास्त्र जलम, शास्त्र ही जल है, ठीक। कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया। फिर शास्त्र जलेन प्रक्षालनम, शास्त्र जलस्य, शास्त्र जलस्य प्रक्षालनेन निर्मला या, ठीक है। क्या इसमें इसका करेंगे, इसका एक बार और देखता हूं मैं। हम्म, अच्छा, यहां पर इन्होंने इसका दिया है कि ये जो पहला वाला समास बताया था वो तो मैंने वही सही बताया, और फिर जो दूसरा समास दिया है वो इसमें दिया है आपका शास्त्र जलेन प्रक्षालनम, शास्त्र जल प्रक्षालनम, फिर तृतीय तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। फिर आगे का दिया है यहां पर ये कि शास्त्र, शास्त्र जल प्रक्षालनेन निर्मला, कि निर्मला बुद्धि का विशेषण है, ध्यान रखेंगे। तो शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला, ये निर्मला यहां पर वास्तव में किसको कह रहा है, बुद्धि को, निर्मल बुद्धि। तो यहां पर तो पहले फिर इसका तृतीय तत्व समास हो गया, शास्त्र के, शास्त्र जल के जल के द्वारा प्रक्षालन में धोना, और उस प्रक्षालन के द्वारा जो निर्मल बुद्धि है, तो वो ये बहुब्री समास हो गया फिर बाद में लास्ट में, ठीक है। तो शास्त्र जल प्रक्षालनेन निर्मला, शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला। तो पहले इसमें कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया था, फिर प्रक्षालन के साथ तृतीय तत्पुरुष समास हो गया, फिर निर्मला के साथ में तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। निर्मला, निर्मला में भी समास है,
तो निर्गतम मलम यस्याह बुद्धेः सा बुद्धि निर्मला। निकल गया है मल माने दोष जिस बुद्धि से, वो बुद्धि पवित्र बुद्धि का कहलाती है निर्मला बुद्धि। ध्यान रखें, ठीक है। अपि बुद्धि, बुद्धि प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। कालुष्यम, तो कलुष, कलुष का भाव को बोलते हैं कालुष्यम। इसमें तो दिया नहीं है वैसे। ये तो कलुष, कलुष होता है मलिनता, तो कलुषस्य भावः कालुष्यम, शय प्रत्यय हुआ है इसमें, ठीक है। उपयाति उपपूर्वक या धातु से लट लकार का है, उपयाति माने प्राप्त होती है। यू नाम, युवन का षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन का यू नाम। दृष्टि, दृष्ट धातु से स्त्रियम कतन से कतन प्रत्यय होकर के बनता है दृष्टि माने नजर, दृष्टि माने सोच विचार या देखने का नजरिया। अनुज्झित धवलता, तो इसका दिया इन्होंने कि न उज्झिता धवलता यया, क्या न उज्झिता धवलता यया बुद्धिया माने यया दृष्टिया, दृष्टिया दृष्टि, इस दृष्टि के द्वारा पवित्रता का त्याग नहीं किया गया है, वो क्या है अनुज्झित धवलता दृष्टि ही। त्रिपद बहुब्री समास हो गया, ठीक है। न उज्झिता धवलता यया दृष्टिया, सा दृष्टि ही अनुज्झित धवलता। अपि अव्यपद है। सरागा, रागेण सहिता या सा सरागा दृष्टि ही, ठीक है। इसमें बहुब्री समास हो गया है, सह के साथ में सह को स्वभाव हो जाता है, एवं अव्यपद है, ठीक है। सरागा ये स्त्रीलिंग टाप आ जाएगा क्योंकि दृष्टि शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए एव अव्यपद है। भवती भूधातु का है। च यौवन समये, तो यौवनस्य समयः यौवन समयः, तस्मिन् यौवन समय षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। समुद्र भूत रजो भ्रांति ही, अच्छा इसका आ जाइएगा, इसका देख लेते हैं, ठीक है। ये इसका कहते हैं कि समुद्र भूतानाम रजसाम धूलीनाम भ्रांति यस्याह यस्याम सा, अच्छा ठीक है। ये कहते हैं कि समुद्र भूत और रजा से उत्पन्न भ्रांति, ठीक है। प्रकृति, ये प्रकृति का विशेषण है। प्रकृति माने स्वभाव, वो स्वभाव कैसा, समुद्र भूत माने समुद्र भूत हाँ ऐसा हो, समुद्र भूत समुद्र भूते समुद्र भूतेन रजसा, रजसा उत्पन्न रजसा भ्रांति यस्य प्रकृति, यस्याह प्रकृति स्त्रीलिंग है। यस्याह प्रकृति, जिस प्रकृति का, जिस प्रकृति की क्या है उत्पन्न हुए रज, जो रजोगुण है उससे भ्रांति उत्पन्न हो गई, भ्रांति वाली है। तो ऐसा भी करते हैं, समुद्र भूतेन रजेन उत्पन्ना भ्रांति यस्याम प्रकृतौ, जिस प्रकृति में, वो प्रकृति क्या हो जाएगी समुद्र भूत रजो भ्रांति ही, बहुब्री समास हो जाएगा है? त्रिपद बहुब्री हो जाएगा, ठीक है। तो समुद्र भूते न रजसा, ये तृतीय हो जाएगी। भ्रांति माने इसके उत्पन्न हुए रज से, रज के द्वारा उत्पन्न हुई भ्रांति है जिस स्वभाव में, वो स्वभाव वो प्रकृति क्या हो जाएगी
समुदभूत रजो भ्रांति। प्रकृति प्रथमा व्यक्ति जानता है वात्या, ये वात शब्द का अर्थ होता है हवा, और ये फिर क्या है, वात शब्द से यत प्रत्यय होकर के समूह में, माने बवंडर को, वातानां समूह, समूह अर्थ में यत प्रत्यय होता है, ठीक है। तो वात्या बन गया है। शुष्क पत्रम, तो शुष्कम चादह पत्रम च शुष्क पत्रम, कर्मधार तत्पुरुष समास हो गया। तो ये द्वितीय व्यक्ति है, ये एक वचन, ये भी द्वितीय है, ठीक है। आत्मेच्छया, आत्मेच्छा माने आत्मनः इच्छा, आत्मेच्छा, और तया आत्मेच्छया, तो ये तृतीय षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अति दूरम, ठीक है, आत्मा अर्थ का यहाँ पर स्व, स्वस्य इच्छा, ठीक है। अति दूरम, ठीक है, तो अत्यधिकम दूरम अति दूरम, ये कुवति प्रादय से प्रादि तत्पुरुष समास हो गया। अपहरति, अपूर्वक ही धातु से अपहरति बन गया, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें कुछ अलंकार भी बताए हैं, ठीक है। तो अलंकार का इसमें दिखाया है इन्होंने, बता देता हूं आपको, ठीक है। अलंकार इन्होंने इसमें बताए हैं कि जो यहां पर ये था, एक तो ये था शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला, तो यहां पर इन्होंने शास्त्र रूपी जल के जल या अर्थ करना था बुद्धि की निर्मलता, तो ये रूपक अलंकार है। यहाँ पर रूपक अलंकार आता है, शास्त्र को ही जल रूप मान करके वो दिखाना है यहाँ पर भाव, तो ये रूपक अलंकार यहाँ पर बताया इन्होंने। और नीचे दिखाया है कि ये वाला निर्मलापि, इसी में ही इसमें दूसरा अलंकार दिखाया है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास का अर्थ है, यहां पर निर्मला शब्द का अर्थ होता है पवित्र शुद्ध एकदम, परंतु वही निर्मला यहां पर क्या चला गया है, कालुष्यम उपयाति, माने वो निर्मल अपवित्र बन जाता है। तो विरोधाभास है, निर्मल का विपरीत अर्थ यहाँ प्रतीत हो रहा है। निर्मल शब्द निर्मल के अर्थ में यहाँ पर प्रधान रूप से नहीं है, अनिर्मल के रूप में है, तो इसलिए विरोधाभास अलंकार लगाया इन्होंने इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। और बस इसी प्रकार से हैं, तो बाकी तो विशेष इसमें और नहीं है, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया आपका, मैंने समास आदि बता दिए, विभक्ति सरल है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिएगा, अब आगे की कक्षा में मिलते हैं। इतना थोड़ा ही हो पाता है इसमें, क्योंकि ये इसमें आप व्याकरण का अभ्यास कीजिएगा और शिक्षा लीजिएगा, दो चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। सर्वेभ्यो नमः।